आज के इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम डिस्कस करेंगे एटलीस्ट और इनवर्डली के बारे में। देखिए, एटलीस्ट मीन्स आपको पता है कम से कम होता है, इनवर्डली मतलब मन ही मन। जैसे हम क्लास 10th या 12th में जो हमारा इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है, तो उसमें कुछ ऐसे आता है कि मैं एक बार जंगल के रास्ते जा रहा था और मैं मन ही मन सोच रहा था कि शेर ना आ जाए। अब शेर आ जाए इसका तो आपको पता है, मैं मन ही मन सोच रहा, अब इसको कैसे करते हैं? या उसमें आ जाए कि कम से कम मुझे जंगल के रास्ते नहीं जाना चाहिए। तब इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तो उसका हम इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं आज क्लास में सीखेंगे। देखिए, तुमको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक या यू शुड टेल, ये तो आपको पता है। मुझे वहां जाना चाहिए, आई शुड गो देयर। उसको पढ़ना चाहिए, ही शुड रीड या ही शुड स्टडी। ठीक है, ये तो आपको पता है। लेकिन ये कम से कम जब आ जाता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है आप लोग को। तो क्या करिएगा, जो कम से कम है ना, इसको आप क्या करिएगा, एटलीस्ट वहां पे यूज कर लीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए, कम से कम, अब कम से कम कम क्या लिखेंगे, एटलीस्ट लिखेंगे ना। अब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एटलीस्ट। अब यहाँ पर कामा दे दीजिए। ठीक है, तुमको बोलना चाहिए, क्या हो जाएगा, यू शुड स्पीक या यू शुड टेल भी बोलेंगे तो भी करेक्ट है। अब इसके बाद टू लगा देंगे तो मॉडर्न इंग्लिश स्पोकन में बोला जाता है, पर ग्रामेटिकल वो रॉन्ग होता है। यदि आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो आप यही लिखेंगे, एटलीस्ट यू शुड स्पीक। यू शुड टू स्पीक बोलेंगे, वो स्पीकिंग में यूज होता है, ग्रामेटिकल में लिखने के लिए एग्जाम में ऐसा नहीं लिखिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कम से कम मुझे वहां जाना चाहिए, क्या हो जाएगा, एटलीस्ट। एटलीस्ट हो गया कम से कम। अब मुझे वहां जाना चाहिए, क्या हो जाएगा, आई शुड गो देयर। ठीक है, आगे बढ़िए। कम से कम उसको पढ़ना चाहिए, अब उसको पढ़ना चाहिए, ही शुड टू स्टडी। ये रॉन्ग है, ये स्पीकिंग के लिए है, लेकिन ही शुड स्टडी वो ग्रामेटिकल में ट्रांसलेशन के लिए। तो यहाँ पर शुड का टू का बहुत माइंड करिएगा। तो क्या हो जाएगा, एटलीस्ट उसको पढ़ना चाहिए, ही शुड स्टडी। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, शुड के बाद आपको टू नहीं लगाना है। ठीक है, आगे बढ़िए। कम से कम उसे खाना खाना चाहिए, क्या हो जाएगा, एटलीस्ट कामा ही शुड ईट द फूड। अब इसको इस तरह से इसको बना सकते हैं। कम से कम मुझे डांस करना चाहिए, एटलीस्ट आई शुड डांस। कम से कम मुझे खाना पकाना चाहिए, एटलीस्ट आई शुड कुक द फूड। इस तरह आप इसको बना सकते हैं। कम से कम मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, एटलीस्ट आई शुड टीच यू। इसको इस तरह से आप बहुत इजी से बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए, जब हमारे ट्रांसलेशन में मन ही मन का वर्ड आ जाता है तो उसको हम कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है ना, मन ही मन कुछ सोच रहा था। ठीक है, वह मन ही मन गुस्सा हो रहा था, तुम मन ही मन मजा ले रहे थे। अब देखिए, ये जो 1 मिनट के लिए जो मन ही मन वर्ड है ना, इसको आप रिमूव कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, वह कुछ सोच रहा था, वह गुस्सा हो रहा था, तुम मजा ले रहे थे, वह मुझसे जल रहा था। ठीक है, तो देखिए, ये जो मैं रहा था रही थी, ये कंटिन्यूअस टेंस है। किसका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का फार्मूला आपको पता है, सब्जेक्ट रहेगा, वाज या वर रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहता है। तो जैसे वह कुछ सोच रहा था, ही वाज थिंकिंग समथिंग। वह गुस्सा हो रहा था, क्या हो जाएगा, ही वाज गेटिंग एंग्री। तो मतलब आप क्या करिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाइए, उसी के बाद क्या करना है हमको, इनवर्डली वर्ड को ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। अब जिसे वह सोच रहा था, क्या हो जाएगा, ही वाज थिंकिंग समथिंग। देखिए, वह कुछ सोच रहा था, अब हमको क्या, मन ही मन ना, तो इसी के बाद आप क्या, इनवर्डली लगा दीजिए, है ना, ही वाज इनवर्डली थिंकिंग समथिंग। इसी तरह वह मन ही मन गुस्सा हो रहा था, क्या हो जाएगा, ही वाज इनवर्डली गेटिंग एंग्री। ठीक है, आगे बढ़िए। तुम मन ही मन मजा ले रहे थे, क्या हो जाएगा, यू वर इनवर्डली इंजॉइंग। हो गया। नेक्स्ट, वह मन ही मन जल रहा था, इसका आप लोग बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।